हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में आज हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन देखेंगे। क्या होता है भिन्न, आइए समझते हैं। भिन्न का जो मतलब होता है यानी कि किसी चीज का हिस्सा, यानी कि जैसे आपने ना कोई एक चीज बना ली, हमने ये गोला बना लिया और हमने इसको दो भागों में बांट दिया, तो ये एक हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। तो वैसे तो कंप्लीट एक भिन्न, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे ये वृत्त बना हुआ है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। तो अगर हम किसी एक हिस्से की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पहला हिस्सा, ये हो जाएगा दूसरा हिस्सा। सिर्फ अगर इस हिस्से की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और दो भागों में बटा है इसलिए टू लिखेंगे। तो इस टाइप से जो है भिन्न को जो है हिस्से में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब आगे और समझते हैं इसको। आइए अब भिन्न को और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है, ये एक दूसरा वृत्त है। हमने ये एक पूरा वृत्त बनाया, हमने इसका नाम दे दिया एक। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट वृत्त है, ये तो एक दे दिया नाम, ये एक है। हमने जब इसको यहाँ पे इसका पॉइंट मान लिया, ये सेंटर हो गया इसका, हमने यहां से एक लाइन खींच ली नीचे, तो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, तो हम इसको लिखेंगे आधा, यानी कि 1/2। ये 1/2 यानी कि आधा ये हो गया, आधा वो हो गया। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा वृत्त बनके तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज और समझते हैं इसमें हम लोग कि जैसे हमने यहां पर एक वृत्त फिर बनाया, एक ये हमने वृत्त बना लिया, हमने यहां पे पॉइंट लगाया और इसको एक हिस्सा और दो हिस्सा और यहाँ पे तीन हिस्सा, तीन हिस्से में हमने बांट दिया। तो अब आप सोचिए वृत्त एक ही है, एक के तीन हिस्से हो गए, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब तिहाई, यहाँ पे तिहाई हिस्सा, ये एक हो गया, ये आधा हो गया, ये तिहाई तिहाई। अगर हम एक एक टुकड़ा इसका निकाल लेंगे यहां से इतना काट के, तो ये तिहाई हिस्सा कहलाएगा। इसी तरीके से हमने एक वृत्त बनाया यहाँ पर और हमने इसी वृत्त को जो है हमने बांट लिया है कई भागों में, बराबर बराबर चार भागों में बांट लिया। तो ये क्या हो जाएगा, चौथाई हिस्सा, यानी 1/4। 1/4 ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो इस तरीके से जो है हम भिन्न के रूप में जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी हिस्से को समझना है तो आप मतलब एक ये है, आधा आधा 1/2 हो गया, तिहाई तो 1/3 1/3, ये चौथाई चार भागों में बांट दिया, तो ये हो गया सीधे सीधे चौथाई। आगे आप और देखते हैं इसको, अगला देखते हैं आगे। जैसे हमने एक यहां एक छोटा आयत बना लिया, पहले वो वृत्त बना था, हमने यहां आयत बना लिया, ये और ये हमने इसको तीन भागों में बांट लिया। थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, तो ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये तीन हिस्सा, ये है तो कंप्लीट एक, लेकिन अगर हम हिस्सों की बात करें तो ये 1/3 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तीन भागों में बटा है, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 होगा, ये भी तीन हिस्से हो गए। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा करते हैं कि इसमें दे देते हैं और पूछते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा ये ऐसे लिख दिया और हमने इसको कई भागों में जो है इसको डिवाइड भी कर दिया, और एग्जाम में कभी कभी इसको रंग दिया और ये इसको भी रंग के। आप ये पूछ लेंगे कि अब बताइए कि ये कितना भाग रंगा हुआ है, तो कितना भाग रंगा हुआ है, कितना आच्छादित है, तो कैसे पता करेंगे? पहले तो देखेंगे टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग हैं, उनमें रंगे कितने हैं, 1 2 भाग, तो 2 भाग रंगे हैं और टोटल 5 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 2/5, यानी कि 5 में 2 भाग रंगा हुआ है। अगला और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखा है ये पूरा, कभी कभी इसको भी ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसे और ऐसे। अगर हम सही से इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में मान लीजिए इसको ऐसे रंग दिया, ये भी रंग दिया, ये रंग दिया, ये हमने 3 भाग इसके रंग दिए यहाँ पे। अब ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये कितना है, कितना हिस्सा कहलाएगा, कौन सा आच्छादित है? तो जैसे 10 भाग अगर है इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में कितने रंगे हैं, 1 2 3, तो 3 रंगे हैं और टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो इसको अगर हम बटे के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में, तो ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आच्छादित भाग पे भी आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे आप और समझते हैं इसको।
किसी भी भाग यानी हिस्से को जो है हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ 5 लिखा। ये जो 3 ऊपर का है यानी कि 5 में 3 भाग, 3 मतलब टोटल अगर 5 है उसमें तीसरा हिस्सा, तो 3/5 लिख देंगे। तो ये 3/5 का मतलब क्या है, ये जो बटे बटे बोल रहे हैं इससे बार बार, ये 3 जो है ये क्या होता है, ये होता है अंश, मतलब ऊपर का भाग हो गया अंश और नीचे का भाग क्या हो गया, ये हर हो गया। यानी कि जो भिन्न हो गया हमारा, तो भिन्न को अगर हम सीधे सीधे लिखें यानी फ्रैक्शन जो होता है वो होता है अंश बटे हर। ये इस तरीके से होगा, चाहे जितने भी भिन्न दिए हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 3/8 दे दिया, तो 3 क्या हो गया, यहाँ पे पूछ सकते हैं अंश कितना, एग्जाम में पूछा भी गया है, अंश बराबर 3 है और हर बराबर कितना है यहाँ पर 8 है। मान ली यहाँ पे दे दिया 2/9 दे दिया, तो इसमें अंश क्या है, अंश हो गया सीधे सीधे 2 और हर कितना हो गया, यहाँ पर हर बराबर हो गया यहाँ पे 9। तो इस तरह से भिन्न को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक भिन्न दे दिया या खाली दे देगा, अंश दे दिया हर दे दिया, पूछेंगे भिन्न बनाइए, या भिन्न दे देगा अंश हर पूछ लेगा, या कभी कभी ऐसे कहता है कि ना एक भिन्न के अंश में 4 जोड़ दिया जाए और एक उसी के हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो नया भिन्न क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि इस टाइप से जो है इसको करेंगे।